8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उर्दू ज़बानदानी में तीसरी इकाई अमली कवायद का हमारा ज़ेली जुज़ चल रहा है, हुर्फ़ रब्त और लफ्ज़ की तब्दीली। तो देखिए यहाँ पे हुर्फ़ रब्त यानी यहाँ पे अल्फाज किस तरह बनते हैं, हुर्फ़ों के ज़रिए अल्फाज, आवाज़ें, हुर्फ़ों की आवाज़ें, तो ये तमाम बातें यहाँ पर इस टॉपिक में कवर की गई है। सूतिया यानी आवाज़ की छोटी से छोटी इकाई जो इम्तियाज़ मानी में मदद दे, सूतिया कहलाती है। सरफिया लफ्ज़ की छोटी से छोटी इकाई जो मानी से मुताल्लिक हो, सरफिया कहलाती है। अब इन दोनों नुकात को अगर हम एक करेंगे तो लफ्ज़ जो है वो कहने से हमारे जहन में आवाज़ की वो इकाई उभरती है जो किसी मानी पर दलालत करे। अब और हम थोड़ा सा देखते हैं उसको अच्छे तरीके से कि जब कोई लफ्ज़ वजूद में आता है तो वो हमेशा एक ही हैयत या शक्ल में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक या चंद अवामिल के जी असर वो अपनी हैयत को की तब्दीली पर आमादा किया जाता है और वो अवामिल कवायदी बुनियाद पर तश्कील पाते हैं। इन अवामिल को हम जिन्स यानी मुज़क्कर मुअन्नस, तादाद यानी वाहिद जमा और सूरत यानी तस्गीर व तकबीर, सिफत वगैरह में तकसीम करते हैं। मिसाल दी गई है यहाँ पर किताब, ये एक लफ्ज़ है और जमा में वो किताबें हुआ और उसकी सूरत यानी तस्गीर जो है वो किताबचा बन गई। तो उसी तरह से जमील मुज़क्कर है, जमीला ये मुअन्नस है, यानी ये मुज़क्कर मुअन्नस जिन्स के अंदर जो उसकी तब्दीली हुई तो वो बताया गया है यहाँ पर। और जमाला यानी ये उसका सिफत खूबी जो बताई गई है वो है यहाँ पर। उर्दू ज़बान में जहाँ अल्फाज कवायदी पाबंदियों के ज़ेर असर अपनी हैयत बदलते हैं, वहीं अपने मतलब और ताल्लुक़ की वजाहत और रिश्ता यानी रब्त की तफसील के लिए कुछ अल्फाज के मोहताज होते हैं, यानी कि जुमलों में वो अकेले इस्तेमाल नहीं होते। इन ही अल्फाज को हुरूफ़ रब्त कहा जाता है। आगे हम और पढ़ेंगे तफसील से तो आपको समझ में आ जाएगा। हुर्फ़ रब्त की बहुत सारी किस्में हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले जुमलों में हम उनका जायज़ा ले सकते हैं। दर्ज मिसालों में जुमले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और उनकी असल और उनके वाबस्ता राब्ते के अल्फाज का ज़िक्र किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि अल्फाज को सिर्फ़ उनके असल सूरत में या तन्हा यकजा कर देने से कोई बामानी जुमला नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पे एक मिसाल है, वालिद साहब मुझे शाम में बाग में घुमाने के लिए ले गए। तो यहाँ पर अगर हम जो असल है उनके राबते वाले अल्फाज नहीं, हुर्फ़ रब्त नहीं, बल्कि सिर्फ असल अल्फाज अगर लेंगे तो वालिद साहब में शाम, मुझे का मैं होगा, ये मैं शाम बाग घुमाना ले जाना, तो ये कोई जुमला नहीं बनता जब तक के शाम के साथ में मैं ना जुड़े, बाग के साथ में मैं ना जुड़े, घुमाने के साथ में के लिए ना जुड़े। तो इस तरह से ये जो है हुरूफ़ रब्त होते हैं। यहाँ पर और भी तफसील से दिया गया है। हुरूफ़ इजाफ़त वो कलमात जो दो इसमों या ज़मीर और इस्म को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हुर्फ़ इजाफ़त कहते हैं। तो ये जब मिसालें देखेंगे आपको समझ में आएगा। हम्माद का बस्ता, हमज़ा की किताब, गुलाब के फूल, इनमें जो है का, की, के हुरूफ़ इजाफ़त है, इन्हें हुरूफ़ इजाफ़त कहते हैं। आपको एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि कोई जुमला दिया गया हो और उसमें हुरूफ़ इजाफ़त पहचानी है, तो इसलिए हमें ये जहन में रखना है कि हुरूफ़ इजाफ़त कौन कौन से हैं। अलामत फ़ाइली, अब अलामत फ़ाइली किसे कहते हैं? जब भी जुमले का ज़माना माजी मतलब हो और इसमें मफ़ूल भी मौजूद हो, यानी मफ़ूल यानी क्या, जो कि जिस पर काम किया जा रहा है मौजूद हो, तो फ़ाइल के बाद लफ्ज़ ने का इस्तेमाल करते हैं, इसे अलामत फ़ाइली कहते हैं। यानी माँ ने बच्चे को बहुत मारा, तो माँ ने जो मारा है वो किस को मारा है? बच्चे को मारा है, तो ये मफ़ूल हुआ यहाँ पर। तो ये मफ़ूल के बाद इस्तेमाल, मफ़ूल भी मौजूद होता है और फ़ाइल के बाद में होता है, यानी माँ के बाद में, माँ जो है यहाँ पे फ़ाइल है, उसके बाद में इस्तेमाल होता है।
تو माँ ने बच्चे को मारा, यहाँ पे सदर साहब ने चपरासी को आवाज़ दी। तो यहाँ पे ने और यहाँ पे भी ने, जो कि एक फ़ाइल है माँ और यहाँ पे सदर साहब है, उनके बाद में इस्तेमाल हुआ है, उसे हम अलामत फ़ाइली कहेंगे। अलामत मफ़ऊली, ज़माने माजी मतलब में मफ़ऊली से पहले लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है, इसे अलामत मफ़ऊली कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर वही हम जुमला लेंगे, माँ ने बच्चे को खूब मारा। तो माँ ने जो था यहाँ पर ने, वो अलामत फ़ाइली था, और मफ़ऊल जो है बच्चा, उसके बाद जो लफ्ज़ आएगा वो अलामत मफ़ऊली होगा, यानी को, यहाँ पर भी को है। मज़दर, जिस किसी लफ्ज़ के आखिर में ना हो, जो कि हमने इसके पहले भी देख चुके वीडियो में। मज़दर जब किसी लफ्ज़ के आखिर में ना हो और इससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उसे मज़दर कहते हैं। यानी मसलन फेंकना, झड़ना, भागना, खेलना, जाना, आना, इससे काम भी ज़ाहिर हो रहा है और आखिर में ना भी लगा हुआ है। हाँ, लेकिन नोट ये है कि चूना, सोना, ये जो है वो कीमे मादा और धात, ये मज़दर नहीं होंगे। जिससे काम ज़ाहिर होता है वही मज़दर होंगे, जिससे काम ज़ाहिर नहीं होता वो मज़दर नहीं होंगे। हुरूफ रब्त, वो हुर्फ जो जुमलों में दो इसमों को मिलाने या ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हुर्फ का, इन हुर्फ को हुर्फ रब्त कहते हैं। जैसे कि तक, पर, से, के, अंदर, में, बाहर वगैरह। आगे है हुरूफ इजाफ़त, वो हुर्फ जो दो इसमों या ज़मीर और इसम को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हुर्फ इजाफ़त कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो दो इसम, अरहम का बस्ता जोड़ रहे हैं तो का है, उरूश की किताब, गुलाब का फूल, अर्शिया के घर, इन जुमलों में का, की, के जो है हुरूफ इजाफ़त है। अभी हमने शुरू में ही इसे हमने पढ़े हैं, ये डबल से आया है यहाँ पर। अगला देखते हैं हुरूफ अतफ़, दो जुमलों या दो कलमों को बाहम एक दूसरे से मिलाने वाले हुर्फ को हुर्फ अतफ़ कहते हैं। जैसे कि लेकिन, मगर, फिर, वरना, बल्कि, के वगैरह। हुरूफ शर्त, वो हुर्फ जो किसी काम को दूसरे पर मौकूफ़ करने के लिए इस्तेमाल हो, उन्हें हुर्फ शर्त कहते हैं। जैसे कि अगर, जब, तब, तो, जो, हम, हर वगैरह। मुज़ाफ़, जुमले में फ़ाइल का ताल्लुक़ किसी दूसरे इस्म या शय से हो तो फ़ाइल को मुज़ाफ़ कहते हैं। मिसाल से हम समझेंगे उसको अच्छे तरीके से। उमर का मदरसा बड़ा है, हाँ, यहाँ पर उमर का मदरसा कहा गया है, तो यहाँ पे मदरसा जो है वो फ़ाइल है, एक इस्म है, और इसका दूसरे इस्म यानी उमर से ताल्लुक़ बताया गया है, यानी उमर का मदरसा कहा गया है। तो यहाँ पर मदरसा जो है वो सिर्फ मुज़ाफ़ है, यहाँ पे मदरसा मुज़ाफ़ है। अब मुज़ाफ़ इलैह क्या है, जुमले में मुज़ाफ़ का ताल्लुक़ जिस इस्म या शय से होता है उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे कि ऊपर के ही जुमले में अगर हम लेंगे, गौर करेंगे तो मदरसा जो है मुज़ाफ़ का ताल्लुक़ उमर से है ना, उमर का मदरसा है तो उमर मुज़ाफ़ इलैह हुआ। तो इस तरह से ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, उमर का मदरसा बड़ा है तो उमर जो है मुज़ाफ़ इलैह है और मुज़ाफ़ जो है वो मदरसा है। अब नोट है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान लफ्ज़ का है जो राब्ते का काम करता है ना। यहाँ पे जो का जो दिया गया है वो राब्ते के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखिए हासिल मज़दर, इसके पहले हमने अभी देखे हैं कि मज़दर किसे कहते हैं, जो जिसके आखिर में, जिससे काम ज़ाहिर हो और आखिर में ना आए। अब हासिल मज़दर में क्या है कि हम उस ना को हटा देंगे तो जो हासिल होने वाला लफ्ज़ है उसे हासिल मज़दर कहेंगे। जैसे कि फेंक, फेंकना का फेंक ना हटा देंगे, झड़ना का ना हटा देंगे तो झड़, भागना का ना हटा देंगे तो भाग, खेलना का ना हटा देंगे तो खेल, जाना का ना हटा देंगे तो जा होगा, और आना का ना हटा देंगे तो आ होगा। तो ये मज़दर होंगे, हासिल मज़दर होंगे, सॉरी। और मज़दर जो है वो फेंकना, झड़ना, भागना, इस तरह से मज़दर होंगे। अब हम चंद मिसालें देखेंगे। ज़ेल के जुमले में अलामत फ़ाइली, देखिए यहाँ पे फ़ाइली यानी जो काम करने वाला है, अलामत फ़ाइली की शनाख्त करके निशानदही कीजिए। सदर जमहूरिया ने रेल को हरी झंडी दिखाई। तो अभी यहाँ पे फ़ाइल जो है वो सदर जमहूरिया है और उनके साथ में आने वाला ने जो है वो क्या होगा, अलामत फ़ाइली होगा, क्योंकि
सदर जमहूरिया अलामत फ़ाइली जो है वो फ़ाइल के बाद में आने वाला है ना। तो सदर जमहूरिया यहाँ पे फ़ाइल है, तो उनके बाद में आने वाला ने जो है वो 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। आगे है सवाल, दर्ज झेल जुमले में हुर्फ इजाफत की शनाख्त कीजिए। यहाँ पे हुर्फ इजाफत पूछा गया है। ये कपड़ों की दुकान है। अभी हमने पढ़े थे, एक्सप्लेनेशन में देखे हैं कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान इस्तेमाल होता है, और उसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि का, की, के वगैरह जब आते हैं तो वो मुज़ाफ़ इलैह होते हैं। तो यहाँ पर कपड़ों की दुकान, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान जो की आ रहा है, 1 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो कि हुर्फ़ इजाफ़त है। अगला वाला है डैश डैश हुक्म की तामील करो। अगर हम इस जुमले पर गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये किसी एक के लिए, वाहिद के लिए नहीं कहा गया है, ये कुछ ज़्यादा लोगों के लिए कहा गया है। तो बच्चों हुक्म की तामील करो, तो यहाँ पर हम 3 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, बच्चों हुक्म की तामील करो। चौथा है सर्दी में घूमो मत। इस जुमले में हुर्फ जार की निशानदही कीजिए। देखिए यहाँ पर ये हुर्फ जार वाला एग्जाम्पल आ गया है। हुर्फ जार पर हमारा एक सेपरेट वीडियो है। हुर्फ जार जो है वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म या चीज़ से पहले आकर दूसरे इस्म, सिफत या फ़ेल को मरबूत करे। तो यहाँ पे सर्दी में घूमो मत, तो यहाँ पे सर्दी में घूमो मत, तो यहाँ पर में जो है यहाँ पर हुर्फ जार होगा, जो कि यहाँ पर सर्दी और घूमो मत को जोड़ रहा है। सर्दी में घूमो मत, तो यहाँ पर में जो है 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है। अगला है मदरसे की इमारत बहुत बुलंद है। इस जुमले में मुज़ाफ़ की शनाख्त कीजिए। इस जुमले में इमारत जो कि फ़ाइल है, एक इस्म है ना, और उसका दूसरे इस्म यानी कि मदरसे से ताल्लुक़ बताया गया है कि वो इमारत जो है वो मदरसे की है, तो इसलिए ये जो इमारत है वो मुज़ाफ़ होगा। तो हमें पूछा गया है इस जुमले में मुज़ाफ़ की शनाख्त कीजिए, तो इमारत मुज़ाफ़ होगी और मदरसा मुज़ाफ़ इलैह होगा। तो हमें मुज़ाफ़ पूछा गया है, तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखते हैं, अरहम का ख़त बहुत उम्दा है, मुज़ाफ़ इलैह की निशानदही कीजिए। अभी इसके पहले की ही मिसाल में हमने देखे हैं कि यहाँ पर ख़त का ताल्लुक़ जो है वो अरहम से है, तो इसलिए यहाँ पर अरहम जो है वो मुज़ाफ़ इलैह होगा, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, उस्ताद ने बच्चे को सज़ा दी। इस जुमले में अलामत मफ़ूली की शनाख्त करके निशानदही कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मफ़ूली से समझ में आ रहा है, मफ़ूल यानी जिस पर काम किया जा रहा है ना। उस्ताद यहाँ पर फ़ाइल है, बच्चा मफ़ूली है ना। तो यहाँ पर बच्चे के बाद में यहाँ पे को जो आया है ये अलामत मफ़ूली है, यानी मफ़ूल के बाद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो अलामत मफ़ूली होता है, यानी यहाँ पर को जो है वो अलामत मफ़ूली है। इस तरह से हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसी तरह के और भी मश्की सवालात आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए और आखिर में आंसर की भी दी जा रही है, उसके ज़रिए अपने जवाबात चेक कीजिए।